किसी भी देश की लोकतांत्रिक सफलता के लिए आवश्यक हो जाता है कि वहाँ के चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। इसी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को संचालन करने के लिए भारतीय संविधान सभा के द्वारा एक निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में यह वर्णित है। चुनाव आयोग के प्रमुख जो कार्य है वो संसद के दोनों सदनों यथा लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों का निर्वाचन करना, उसका सफल संचालन करना। राज्य में होने वाले पंचायतों और निगम चुनावों के संबंधित चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं। इसके लिए भारत के संविधान में अलग निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। देखिए, निर्वाचन आयोग का जो गठन गया है वो 324 के तहत किया गया। इसमें कितने सदस्य होंगे, तो ये सदस्यों के बारे में शुरुआत में कोई ऐसी प्रावधान नहीं था, समय समय पर ये परिवर्तित हो गया। आज की जो अंतिम स्थिति है वो निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य इनके सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती रही है। इनके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो सामान्यतः 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में निर्वाचन आयुक्त बनता है तो वो 65 साल तक वो पद पे रह सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 58 साल तक रहता है तो वो 6 वर्ष की सेवा के बाद वो पद से हटा दिया जाता है या फिर वो स्वयं वहाँ से सेवानिवृत्त माने जाते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य जो है चुनाव का संचालन करना है, और व्यक्ति का क्या काम है, भारत के नागरिकों को अपने मत देने का है। तो मत देने का जो अधिकार है वो क्या है, वो क्या मौलिक अधिकार है, क्या वो संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। देखिए, अब मौलिक अधिकार क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, और संवैधानिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार के अलावा ऐसे अधिकार जिसका वर्णन संविधान में किया गया है। भले वो मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन वो संवैधानिक तौर पर व्यक्ति को प्राप्त है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है राज्य को विरुद्ध दिए जाते हैं। और कानूनी अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है कि संसद द्वारा पारित कानूनों के तहत यह प्रदान किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो मत देने का अधिकार है वो अनुच्छेद 326 के तहत वर्णित है। देखिए, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमेशा से बहुत बार पूछा जाता है और हमेशा गलती कर बैठते हैं कि नागरिक को मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो नागरिक को मत देने का अधिकार जो है अनुच्छेद 326 में वर्णित है। अब सवाल होता है कि मत देने का अधिकार आखिर है क्या। देखिए, मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार के बारे में हम लोग समझ गए। कानूनी अधिकार क्या है, संसद द्वारा किसी पारित कानूनों के तहत ही दिया जाता है। देखिए, कानून देने का अधिकार क्या है, एक कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार है, ना तो मौलिक अधिकार है ना तो संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि 61वें संविधान संशोधन द्वारा प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक है वो मत देने का अधिकार रखता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे मत देने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, एक इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जैसे सुनते होंगे कि वो जेल से ही चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया, लेकिन एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव तो लड़ सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है। तो अगर पूछा जाए कि चुनाव का अधिकार क्या है तो वो एक कानूनी अधिकार है, एक विधि अधिकार है। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता देते हैं। निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था वो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, और इसी दिन के याद में, 25 जनवरी की याद में हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अब देखते हैं, एक परिसीमन होता है, परिसीमन आयोग, यूपीएससी, ये दोनों क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे और बीपीएससी में तो पूछते ही रहते हैं। तो परिसीमन क्या होता है, परिसीमन क्या होता है कि देखिए, प्रत्येक जनगणना होती है, भारत में प्रत्येक 10 साल पे एक जनगणना होती है, जिसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो जाती है और किसी क्षेत्र की जनसंख्या में कमी हो जाती है, या फिर उस रफ्तार से न होती है जिस रफ्तार से अन्य क्षेत्रों में होती है। तो क्या होता है कि और लोग जो चुनाव होता है लोकसभा या राज्य विधानसभा का, वहाँ जो निर्वाचन क्षेत्र का जो निर्धारण होता है उसका आधार क्या होता है, उसका तो आधार जो होता है जनसंख्या होता है। और जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो यह जरूरी हो जाता है कि उस क्षेत्र के सीमाओं का निर्धारण पुनः किया जाए। ठीक है, तो कह सकते हैं जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के आलोक में किसी देश के क्षेत्रीय निर्वाचन का निर्धारण करना ही परिसीमन करता है, और अनुच्छेद 82 में यह प्रावधान है।
आर्टिकल 82 क्या कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम बनाया जाएगा और उसके बाद क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण किया जाएगा। संसद द्वारा अनुच्छेद 82 में, आर्टिकल 82 में संसद के द्वारा, और आर्टिकल 170 अनुच्छेद 170 के द्वारा राज्य विधान सभा के द्वारा। अब तक कितने परिसीमन आयोग का गठन हो गया है? तो अब तक कुल 4 परिसीमन आयोग का गठन हो गया है। हाल ही में परिसीमन आयोग को लेकर दक्षिण भारतीय और उत्तर हिंदी भारतीय राज्यों के बीच में काफ़ी विवाद देखा गया, क्योंकि उत्तर भारतीय राज्यों की जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ी है और निश्चित तौर पर अगर परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगी इन लेटेस्ट जनगणना के आधार पर, तो उत्तर भारत की खास करके हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वहाँ लोकसभा और लोकसभा के क्षेत्रों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में हो सकता है बढ़ोतरी ना हो, लेकिन उत्तर भारत की तुलना में वो काफ़ी कमज़ोर की स्थिति में होंगे। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।